सो दिस इज़ अ क्वेश्चन कि व्हाट्स आवर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लोग, जब नया साल होता है, नई मोटिवेशन होती है, हर कोई अपने अपने गोल सेट कर रहा होता है। अगर आप गोल सेट नहीं करें, दैट्स अ प्रॉब्लम। वाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम? अगर आप गोल सेट नहीं करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप कुछ अचीव कर पाओगे। येस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि विदाउट सेटिंग अ गोल यू कैन अचीव सो मेनी थिंग्स, बट आपकी साइंस, आपकी मैनेजमेंट ये आपको कहती है कि जब आप गोल सेटिंग करते हो तो आप हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। तो एक सवाल होता है कि कैसे गोल सेटिंग करनी है। देर कैन बी सो मैनी वेज, ठीक है। आपके पास बहुत सारे रेफरेंसेज होते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, बट वन फ्रेमवर्क दैट हेल्प्ड मी वाज के बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल को आप हार्ट भी कह सकते हो। इंसान की 3 चीज़ें होती हैं। एक इंसान का जिस्म है विच हेल्प्स इन एक्शंस, देन द अदर पार्ट इज़ माइंड जो आपकी इंटेलेक्चुअल सोचना, इनोवेशन समझने, लॉजिक, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, एंड देन योर सोल एंड हार्ट विच इज़ अबाउट योर फीलिंग्स। इन तीनों का ना बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जो बॉडी होती है ना, वो विद द एज डिक्रीज कर रही होती है, राइट। और जो माइंड होता है वो विद द एज इंक्रीज कर रहा होता है, और जो आपकी हार्ट्स की फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। छोटा बच्चा भी है, वो 1 घंटा पहले बहुत खुश था, अगले घंटे वो रोज रहा होगा। और चाहे आप जितने बड़े हो, जो जिस उम्र पे पहुंच, जो आपकी फीलिंग्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। एक दिन हो सकता है कि आप बहुत खुश हो, और एक दिन हो सकता है कि आप कहोगे बस मैं इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करता हूँ। बट इन तीनों का ना आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन है। आपकी बॉडी अगर आपका साथ देना छोड़ दे, आपका माइंड काम करना छोड़ देगा, एंड द मोमेंट आपका माइंड काम करना छोड़ दे, आपकी फीलिंग्स भी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी उसमें जाना शुरू हो जाती है। सिमिलरली आपके माइंड में कोई मसला आ जाए, ठीक है, आप सोच नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बॉडी आपका साथ देना छोड़ जाती है। आप बहुत परेशान हो, किसी चीज़ में स्टक हो ना, आप खाना पीना छोड़ देते हो और आप हो। इसी तरह आपकी फीलिंग्स हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, किसी क्लोज वन की डेथ हो गई, यू विल सी कि आपके, हालांकि टेक्निकली आपकी फीलिंग्स पे फ़र्क पड़ रहा है ना। आपका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, आपके माइंड, यू आर नॉट मेकिंग रैशनल डिसीजंस, ठीक है। तो इन तीनों की एक एक गोल अपना 2023 में लाजमी रखना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर मी, फॉर अ बॉडी, मैंने अपने लिए एक सेट रखा हुआ है कि 6 to 8,000 स्टेप्स डेली आपने वॉक करनी है, ठीक है। दैट्स वाई आई कीप माई हेल्थ बैंड विद मी, ठीक है, जो रात को सोने से पहले उतारता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ। इवन तो मैं अभी तक पिछले 2-3 हफ्ते में फेल ही कर रहा हूँ, बट अगर मैं वो भी नहीं रखूँगा ना तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगा। तो जब मैं देखता हूँ 1 हफ्ते के एंड पे और आई फिगर आउट कि यार ये तो बहुत बुरी एवरेज आ रही है, कुछ अकल कर लो वरना मसला हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी डिक्रीज कर रही है, तो यू कैन जस्ट स्टॉप इट और सस्टेन इट। मतलब आफ्टर 30s इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी बॉडी को इंक्रीज करना शुरू कर दो, उसने डिटोरिएट ही होना है, और यू कैन जस्ट स्टॉप इट और आप उसको सस्टेन कर सकते हो। सो दिस इज़ वन वे कि यू कैन सेट योर गोल कि आपने 2023 के लिए अपनी बॉडी के लिए क्या गोल रख रहे हैं। सेकेंड इज़ योर माइंड, ठीक है। अब माइंड के अंदर मेरे पास बिल्कुल एक क्लियर क्राइटेरिया होता है कि मैं अपनी ग्रोथ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। स्पेशली इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई एम हैविंग मीटिंग्स, तो मुझे समझ आ जाती है अगर मैं एक ही बात 1 हफ्ते में रिपीट करना शुरू हो गया होना, इट मीन्स कि आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग न्यू। अगर आप हर दूसरे तीसरे हफ्ते बाद दोस्तों के साथ बैठ के एक ही बात किए जा रहे हो, आपकी बातें एक हैं, आपके जोक्स एक हैं, आपकी डिस्कशंस एक हैं, तो समझ लें कि आपके माइंड की ग्रोथ नहीं हो रही। एंड फॉर मी इट्स अ क्लियर कट क्राइटेरिया कि आपने साल में 6 से 12 किताबें ख़त्म करनी हैं, अदर देन योर कोर्स वर्क, अदर देन योर कमिटमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर माई माइंड के पर्सनल, जो भी आपका इंटरेस्ट है। एंड द थर्ड पार्ट इज़ योर फीलिंग्स एंड द हार्ड पार्ट, ठीक है। उसके अंदर देर आर 2 वेरिएबल्स। वन इज़ कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। वहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, यू कैन सेट अ क्राइटेरिया। मतलब मैं अभी एक कॉलीग के साथ बैठा हुआ था, ही सेट के हम इकट्ठे रहते हैं, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली के कुछ इश्यूज़ होते हैं और मैं ना अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर जाता हूँ। तो ही सेट कि आई वॉन्ट टू सेट दिस गोल कि मैं हफ्ते में 1 दफ़ा ना, कम से कम जब मेरा टेंशन होने वाली तो मैंने सब्र करना है, और आई विल ट्राई कि हफ्ते में 1 दफ़ा मैं सबको बिठा के कहूँ कि वी आर रिलेटिव्स, हमें एक दूसरे को माफ़ करना सीख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर द रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हान ताला, ठीक है, यू कैन सेट एनी पोर्शन ऑफ कुरान कि मैंने इतना डेली पढ़ना है, एनी तस्बीह। और या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि वन ऑफ माई कोलीग जिससे मैं बात कर रहा था, ही सेट कि सर मैं नमाज जो है ना दिन में, मतलब आज से 2 साल पहले मैं बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता था, अब कुछ चेंजेस के बाद मैं दिन में 3, 4, 1-2 नमाज़ें लाजमी पढ़ लेता हूँ। सो आई आस्क्ड हिम
कि 2023 में मुझे एक नंबर बता दो जो तुमने लाजमी करना है। तो ही एग्रीड कि सर कम से कम 3 नमाजें मैं लाजमी करूँगा, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एंड देन यू हैव टू फाइंड समवन, दैट समवन कैन बी यू योरसेल्फ इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, फॉर मी, मैं अपने आप को ट्रैक कर रहा होता हूँ कि कितना किया कितना नहीं किया। यू कैन फाइंड योर मदर, यू कैन फाइंड योर सिस्टर, ब्रदर, आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि सिट विद देम, डिसाइड योर गोल, और उसके बाद अपने आप को फॉलो करते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। बट लास्ट पार्ट इसके गोल्स ऐसे सेट करना कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। फॉर एग्जांपल मैं एक और कलीग के साथ, जैसे मैंने उसको 6000 की बात की, तो उसने कहा कि सर 2000 स्टेप्स ठीक नहीं। मैंने कहा भाई तू वैसी व्हील चेयर रख ले, ठीक है, 2000 तो आप चलते फिरते ही, मतलब आप कुछ भी ना करो 2000 हो जाते हैं। ठीक है, तो सो यू हैव टू सेट टारगेट्स। देन सर पूरे साल में एक किताब काफ़ी है। सो यू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक साल में एक किताब रख ली, लिखवा लें, आप कभी वो किताब नहीं कर पाएंगे। सो 2 महीने में एक किताब इज फाइन। ठीक है, और इसी तरह फॉर दीन एज वेल कि आप, अगर आपने बहुत ऊंचे भी नहीं रखना, अगर आप कहेंगे मैं रोज़ाना 1 से पारा पढ़ना है, मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप बहुत नेक नहीं है कभी भी नहीं पहुँच सकेंगे। सो सेट अ टारगेट विच इज़ अचीवेबल येट इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट और कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाले। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ ईयर अगर आप उसको ट्रैक करते रहेंगे, यू विल सी अ ट्रेमेंडस चेंज इन योरसेल्फ इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें चेंज होने की तौफीक अता फरमाए और इस साल को हमारे लिए खैर वाला साल बने।